गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन बनाने में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि गुरु जी महाराज पर हमारे मन में जरा भी शंका आएगी तो हम स्वयं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। गुरु जी महाराज से हमारी यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही संगत को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु जी इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। सत्संग के माध्यम से अपने पूरे संगत परिवार को जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए पहले से ही संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप सभी संगत जी के सत्संग के माध्यम से अपने पूरी संगत परिवार का सदैव कल्याण करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप सभी संगत जी अपनी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें हांगकांग से प्राप्त हुआ है, सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। सोनू जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहूँगी और मैं इस गुरु जी के सत्संग को सोनू जी के चैनल में कर रही हूँ और गुरु जी सोनू जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करें। और ये सत्संग में अमृत वेला पे कर रही हूँ। गुरुपा आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सत्संग को स्वीकार करें अपने श्री चरणों में और मैं पावन मंत्र से अपने सत्संग का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। गुरुपा जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप दे रहे हैं देने जा रहे हैं उसका भी शुक्राना और जो आपने हमारे लिए अच्छा किया वो उसका भी शुक्राना, जो हमें कष्ट हमारे आपने बिना जाने ही बिना हमें बताए ही आपने हर लिए उसका भी शुक्राना। गुरुपा आपका शुक्राना तो कितना भी करें उतना ही कम है। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। आप जिस तरह से हम लोगों के लिए हम सब संगत के लिए करते हैं गुरुपा, उसके लिए तो शुक्राना अगर हर सांस में भी किया जाए, सारी जिंदगी और जन्मों तक भी किया जाए तो भी कम है गुरुपा। आप तो बस आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं गुरुपा कि आप हर संगत की तकलीफ़ों को हर रहे हैं और उनके हर विश को पूरी कर रहे हैं। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जब हम आपसे जुड़े हैं तो हमें रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता है। छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते हैं गुरुपा। फिर भी आप आजकल जो है बहुत अच्छा वेदर हो रखा है जिससे कि बहुत ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही मतलब ऐसे लगता है कि बस स्वर्ग हो गया है, इतना प्यारा मौसम है। थोड़ी हल्की हल्की बारिश होती है जब मैं जॉगिंग जाती हूँ सुबह और बहुत ही सुंदर समुद्र का किनारा लगता है। ऐसे लगता है कि किसी और दुनिया में है, बहुत ही सुंदर। फिर आप जैसे आपके दर्शन होते हैं स्वान के रूप में, कबूतर के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। इतनी ठंडा सा मौसम था फिर भी एक बटरफ्लाई कल मुझे मेरे सामने से होकर गई, तो मुझे आपका अनंतम शुक्राना है। काफ़ी बारिश हो रही थी स्लोली और बहुत ठंडा था वेदर। स्टिल ए बटरफ्लाई दिखी तो मैं जय गुरु जी बोली। गुरुपा आप तो हमेशा अपनी मेहर की है। आपने मुझे कितने संकटों से
बचाया है बिना मतलब मेरे जाने ही, और कुछ तो हमें पता चलते हैं उसमें भी। ये मैं आपका एकदम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा। उन दिनों की बात है जब मैं यहाँ पर नहीं थी, इंडिया में थी, और मैं मेरा बेटा जो है बहुत बच्चा जो है बहुत छोटा था, और हम लोग जो है हमारे साथ आपने बहुत मेहर की थी गुरुपा। उस वक्त हमारा ट्रांसफ़र जो है मेरे हस्बैंड का देहरादून से, और हम टाइटन में जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों। हम टाइटन में बेंगलोर से मतलब देहरादून ब्रांच से हमारा ट्रांसफ़र, मेरे हस्बैंड का अंकल का ट्रांसफ़र बेंगलोर में हुआ। बेंगलोर के पास जो एक जगह है तमिलनाडु बॉर्डर बोलते हैं उसे, वहाँ पर हुआ। वहाँ पर सारे तमिलनाडु का बॉर्डर स्टार्ट होता है और बैंगलोर ख़त्म होता है। वहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, और वहाँ पर टाइटन की मेन ब्रांच है वहाँ पर। तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जो है हमारा बच्चा जो 5 मंथ्स का था, और हम लोग वहाँ पर ट्रांसफ़र हुए। वहाँ जाने के बाद जो है मेरा बेटा को वहाँ का वेदर जो है वो मतलब सूट नहीं होता था। और जिस समय हम जाने वाले थे उस वक्त मेरे जो इन लॉज थे वो भी हमारे साथ देहरादून में ही रहते थे। शादी के एक मतलब शादी उस समय मेरी हुई थी 1 डेढ़ साल 2 साल ही हुआ था। तो मैं मेरे हस्बैंड अंकल उनको दिल्ली शिफ्ट कर दिए, दिल्ली के फ्लैट में, और हम लोग बैंगलोर ट्रांसफ़र के लिए जाना था हमको। मैं अपनी मम्मा के घर, मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे को छोड़ा और बोला कि मैं इनको शिफ्ट करके फिर तुमको लेके फिर हम लोग जाएंगे। तो मैं उस वक्त तो हम लोग ट्रांसफ़र के लिए बैंगलोर बाद में जाएंगे, पहले इनको शिफ्ट कराएं। तो मैं उन दोनों अपनी मम्मा के घर में रहने लगी। मेरा बेटा 4-5 मंथ्स का था। तो मम्मा के घर में जब मैं थी तो बेटा को पता नहीं अचानक क्या हुआ, और वो बहुत रोने लगा, और वो लगातार रोता ही रहा 2 दिन। मतलब हो गए वो, उसे रोना चुप नहीं किया। रात भर हम उसको ले बैठे रहे। हमको लगा कोई नज़र बच्चे पे लग गई है, हमने नज़र जैसे हमको आती थी वैसे उतारी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और रोता ही रहा। फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसको, तो ये क्यों रो रहा है ना, समझ नहीं आया। उसके बाद भी वो घर पे भी लाए, फिर भी वो रोता रहा। फिर हमने उसको मंदिर पे ले गए, वहाँ भी वो चुप नहीं हुआ। मतलब पूरी रात वो रोता रहा और हमको समझ नहीं आया। 2 दिन 3 दिन हो गए, कोरोना चुप नहीं हुआ। परेशान हो गए, क्योंकि उसके बाद हमको मेरे हस्बैंड अंकल को आना था और हमको बैंगलोर जाना था। हमारी जो है वो फ़्लाइट वगैरह थी। तो मैंने बेटे को समझ नहीं आया, तो हमने क्या किया, हम बहुत तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिस समय मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त मेरी जो एक सिस्टर इन लॉ मेरे हस्बैंड की सिस्टर थी, वो बेड पर थी। उसके मतलब उनकी 2 सिस्टर थी, और एक सिस्टर जो है बड़ी, जो मेरे हस्बैंड के बाद थी, जो वो 15 साल से बेड पे थी, क्योंकि उसको एक बार जॉइंटिस होने की वजह से उसको सीवियर अर्थराइटिस हो गया था, जिससे कि उसके सारी हाथ और पैर सब जो है बिल्कुल स्टिक की तरह हो गए थे, और सिर्फ फेस सही था, बाकी सारा उसकी बॉडी वो स्टिक हो गई थी। और वो एक स्ट्रेट ही 15 साल से स्ट्रेट ही सो रही थी, और मतलब वो टर्न भी नहीं कर सकती थी, स्ट्रेट रहती थी बस। तो इसी तरह से उसका जीवन कट रहा था। बहुत इन्होंने इलाज कराया, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस वक्त हम लोग ने किसी ने जब भी हमारी शादी की हम वहाँ पर वो देहरादून आए, तो वहाँ पर हमें किसी ने बताया था कि मेरे जो सिस्टर इन लॉ है उसको वहाँ पर एक लेडी थी, उस पर माता रानी आती थी। वो सबको बहुत लोगों का कल्याण कर रही थी, बहुत लोग उनके बताने से ठीक हो रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम भी वहाँ पर लेके अपने इसके चावल इसके सर पे रखकर वहाँ पर इसी तरह रात भर सिरहाने के नीचे रख के बाद में माता रानी को दिखाने के जाओ, तो क्या पता कुछ फ़र्क पड़े। उस समय ग्रुपा होते तो शायद मेरी सिस्टर इन लॉ ठीक हो जाती, लेकिन हमें तो उस समय ग्रुपा के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं था। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ ने हमने ऐसे किया। मेरी मदर इन लॉ इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे वो लोग, लेकिन मेरे कहने से कि हम एक बार क्या पता ठीक हो जाए, हम वहाँ पर लेकर चावल लेकर गए। उस समय मेरा शादी हुई थी नई, और हमको मतलब मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था। मतलब इस
6 मंथ ही हुए थे और मैं हम बच्चे को हम पूछने के लिए वहाँ पर गए और हमारा सुबह 5 ओ क्लॉक मॉर्निंग में हमें नंबर लगाया लेकिन हमारा नंबर नहीं है। बहुत देर बाद जब हमारा नंबर आया तो उसने जैसे चावल देखे तो वो चावल मेरी सिस्टर इन लॉ के सर के नीचे रखकर हम लाए थे और वो मेरी मदर इन लॉ को पूछे कि ये किसके चावल हैं, ये तुम्हारी बेटी के चावल हैं ना? उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि इस पे तो बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है जो कि इसके अंदर अभी वो इतने सालों से है कि वो इसके अंदर जा चुका है, अब ये ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि वो पूरा फैल चुका है। अगर आप पहले आते तो शायद ये ठीक हो जाती, लेकिन अब ये नहीं हो सकती ठीक, बोला उन्होंने साफ बोल दिया। और वो एकदम मुझसे पूछी कि ये मेरी मदर ने से ये कौन है? तो मेरी मदर ने बोला ये मेरी बहू है, अभी इसकी शादी मतलब 6 मंथ ही हुई है। तो वो एकदम बोलने लगी मुझको देखते ही, इसके तो गोद में किसी की बांध रखे किसी ने, इसकी गोद पे हाय है और इसका बच्चा नहीं होगा। और ऐसे बोलकर हम तो डर गए और हमने बोला अरे कोई उपाय तो होगा इसका। तो हमने ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो सोचा भी नहीं था बच्चे के बारे में कुछ भी उस वक्त, क्योंकि नई नई शादी थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, तो तुम इस, उन्होंने कुछ राइस मुझे दिए और बोला कल एक दिन फिर आना दोबारा सुबह और एक रेड में धागा बांधूंगी इसके कोख में, तो ये फिर प्रेग्नेंट भी हो जाएगी और उसके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर हम आए और हम अगले दिन फिर उन्होंने हमको मेरे को एकदम अभिमंत्रित करके मेरे जो है पेट के पास पूरा उसने एक धागा बांधा और उन्होंने बोला जब तक तुम्हें प्रेग्नेंट होती हो और 9 महीने नहीं पूरे होते, धागे को उतारना नहीं, नहाते हो धोते हो कुछ भी इसको पहन के रखना, कभी नहीं उतारना इसको जब तक मैं ना कहूँ, और ये जल्दी प्रेग्नेंट होगी और इसका बेटा होगा। उन्होंने ऐसे बोला। और फिर मैं अगर, लेकिन तुम इस वक्त इसको बहुत 9 महीने इसको ध्यान से रखना होगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि इसका बच्चा मतलब गिर जाए या कुछ प्रॉब्लम हुए तो ये धागा इसकी रक्षा करेगा। और ऐसा ही हुआ। जब मैं वो धागा लेकर आई तो मैंने फिर मैंने डॉक्टर से भी मेडिकल चेकअप भी कराया। तो डॉक्टर ने भी बोला कि इसको जो है इसके यूट्रस में हमने मेडिकल चेकअप कभी कराया नहीं था। फिर मैं चेकअप कराने गई तो उन्होंने बोला इनका यूट्रस का माउथ छोटा है और इनको प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, इनको सिजेरियन थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और और फिर डॉक्टर ने दवाई दी, बोला ये दवाई खाओ, उसके बाद हम 15 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। तो मैं दवाई मुझे खाने के दी और उन्होंने धागा भी बांधा था। उसके बाद 15 दिन के बाद जैसे मेरे को डेट आनी थी, मेरे को नहीं हुआ, मैं आई थिंक प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मैंने फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि चेकअप किया दोबारा, उन्होंने बोला कि ये तो प्रेग्नेंट है, अब इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो चमत्कार हो गया कि ये तो ऐसे ही ठीक हो गई। तो वो उस धागे का कमाल था। और उन्होंने धागा पूछा कि ये क्या है, तो हमने ऐसे बताया। तो फिर बाद में मैं ऐसे प्रेग्नेंट हो गई। तो उसमें बहुत मुश्किल, मैंने माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी जब मेरा बेटा मेरी गोद में आएगा मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगी और अपने बच्चे को माथा टिकाऊँगी आपके दरबार पे। और मैं ये बोल कर गई थी लेकिन मैं भूल गई, बेटा हो गया। और बेटा जब 9 महीने में कई बार ऐसा हुआ, मैं गिरी बहुत बार, लेकिन माता रानी ने मेरे बच्चे को बचाया और मेरा बेटा जैसे उन्होंने बताया था फ्राइडे के दिन और बेटा हुआ। और माता रानी के ही उसमें। और उसके बाद बेटे के जब ऐसी प्रॉब्लम हुई तो हमको याद आया, वो बात मुझे याद आई और मैं मम्मा को बोला कि मम्मा बेटे को लेके हम माता के पास चलते हैं। हम वहाँ पर पूछने के लिए गए लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी, उस जिस जगह पे वो रहती थी वहाँ नहीं थी। तो मैंने किसी से पूछा, पड़ोसन, उन्होंने बोला कि वो कहीं और शिफ्ट हो, उन्होंने हमें एड्रेस दिया। हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा घर बन गया था, जो कि उस समय छोटे से एक कमरे में किराए पे रहती थी। और वो वहाँ पर उनका, और जैसे हम गए तो एकदम मेरा बेटा रोता ही गया, उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। और जैसे हम गए मेरा बेटा जो है छोटा सा, उसके पास हमने इसे छोड़ा, वो माता रानी की उन देवी के पैरों के पर गिर गया, मतलब सर टेकने लगा, छोटा 5-6 का मंथ का बेटा। और उन्होंने बच्चे को ऐसे, माता रानी ने उन देवी ने अपने बच्चे को उठाया, बच्चा चुप हो गया और वो अंदर माथा अपने बच्चे को लेकर अपने जहाँ उनका दरबार बना था वहाँ पर लेकर गई। वहाँ वो उसने बच्चे ने माथा टेका
बेटे ने मेरे, हम देखते ही रह गए और वो एकदम चुप हो गया और वो एकदम मुझे बोली, ये बेटे को कोई, तुम अब आ रही हो, तुमको इतने साल बाद तुम आई हो, बच्चा तुम्हारा हो गया, मैंने तुम्हें बोला था पहले आना। और फिर जैसे उसने बच्चे को देखा और उन्होंने बोला कि इसके तो है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कान में दर्द है, इसको कान के डॉक्टर को दिखाओ, उसके कान में प्रॉब्लम है, ऐसे उसने बोला। और हमें तो इतना पता नहीं था, हम ENT डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए इसके कान में दूध चला गया है, जिसकी वजह से इसके कान में पेन और इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से ये बच्चा रो रहा है। तो मैं माता रानी का और गुरुपा का मैं सबको मानती थी, उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को उस वक्त इस मुसीबत से बचाया। और मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन वगैरह दी और बेटा मेरा ठीक हो गया और हम बैंगलोर शिफ्ट हो गए। तो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। उस वक्त आपने मेरे माता रानी को कि मेरे बच्चे को बचाया, उन्होंने, माता रानी ने देखते ही बता दिया। वैसे तो इन चीज़ों में हम मतलब लोग वहम करते, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो सचमुच को ही देवी थी। उन्होंने मतलब जिस तरह से मेरे बच्चे को बचाया, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करूँगी और गुरुपा आपका भी अनंतम शुक्राना करूँगी। इस तरह से आपने उस वक्त जब हम आपको जानते भी थे, हमारे बच्चों की हमारी रक्षा की। जय गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, इस तरह सबकी संगत की रक्षा करना, सबका भला करना। ओम, मैं गुरुपा के पावन सत्संग का यहीं पर विराम देती हूँ, आज के समापन करती हूँ आज के सत्संग को। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा सोनी जी, मुझसे आपसे प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। सत्संग सुनाने में कोई भी मुझसे गलती हो गई तो गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा कर देना। इस तरह से हर संगत पर, आपके बच्चों पर और संगतों पर अपना मेहर बनाए रखना गुरुपा, सर्वत्रता भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सविता आंटी जी, आपका भी अनंतम शुक्राना। आपने अपना सत्संग शेयर किया है, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरुजी महाराज ने अपनी पूरी संगत को इतना ब्लेस किया है संगत जी कि हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शब्द कम पड़ जाते हैं संगत जी गुरुजी महाराज का शुक्राना करने के लिए। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मेहर करी है और हमेशा करते रहते हैं और हर दिन करते हैं, हर पल करते हैं, हर क्षण करते हैं। मन से तो शुक्राना मैं हर टाइम करती रहती हूँ गुरु जी का, याद करके। और पता नहीं, शायद कोई तरीका भी नहीं पता किस तरीके से मैं उनका शुक्राना करूं। संगत जी, 2 चीज़ें जो बहुत रिसेंटली गुरु जी ने जिस पे मेहर करी है, वो मैं यहाँ पे आप संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मेरा नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, बहुत चिड़चिड़ाहट होने लग गई थी। मैंने अपने पहले रिकॉर्ड किए सत्संग में भी बताया था। एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया था जैसे पता नहीं हर टाइम इतनी चिड़चिड़ाहट, सब पे चिड़चिड़ाहट निकलना, गुस्सा आना बात बात पे, जो कि ये मेरा नॉर्मल नेचर नहीं है। मैंने पहले वाले सत्संग में भी बताया कि किस तरीके से मैं खुद ही इतना ज़्यादा परेशान रहती थी। मैंने गुरु पास से अरदास करी, गुरु जी आपको पता है मैं कैसी हूँ और मैं क्या कर रही हूँ ये भी आपको पता है। आप मैसेजेस में भी बोलते हो गुस्से पे कंट्रोल कर, ध्यान रख और गुस्से पे कंट्रोल कर, पर नहीं हो पा रहा था। मैंने उनको बोला नहीं हो पा रहा, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो आप क्या मेरे को ठीक नहीं कर सकते? मुझे हर चीज़ आपसे प्रार्थना करने की भी आप ही दाद देते हैं, वरना तो हम आपसे अरदास भी नहीं कर सकते। जब दिमाग में आप चीज़ें डालते हैं तभी तो आप तक पहुंचा पाते हैं, वरना तो वो भी पहुंचाना बहुत मुश्किल है।
तो संगत जी, मैंने गुरुजी से जब ये अरदास करी, मैं खूब रोई उनके आगे कि गुरुजी मैं क्यों इतना गुस्सा कर रही हूँ अपने ही बच्चों पे, अपने ही परिवार के लिए मैं ही दुश्मन बनी हुई हूँ। बिकॉज मैं ऐसा नेचर शो करूँगी तो चिड़चिड़ाहट, परिवार का माहौल ठीक नहीं रहेगा, वो जानती हूँ मैं अंदर से। संगत जी, इतनी मेहर हुई गुरुजी ने, इतनी कृपा हुई उनकी। शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे वो दात बख्शी, आपने इतना आशीर्वाद दिया कि मेरा गुस्सा करने का चीज़ें इतनी धीरे धीरे कम हो गई हैं। इनफैक्ट बहुत कम हो गई हैं। इतना अच्छा टाइम मैं अपने बच्चों के साथ बिता रही हूँ। संगत जी, अभी इनफैक्ट हमारा कोई प्लान भी नहीं था, तभी गुरुजी ने मैसेज पे फ्लैश कर दिया था, चल घूम के जाओ, घूम कर आओ, एंड तुम्हें घूम के आना ज़रूरी है। ऐसे करके ही कोई मैसेज फ्लैश हुआ और हमारा कोई प्लान नहीं था और अचानक से हम लोगों का प्लान बन गया और हम बच्चों के साथ यहाँ पे, मैं यूएस से बोल रही हूँ, तो हमारा थैंक्सगिविंग का काफ़ी लंबा वीकेंड था। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि एक वीकेंड है, थोड़ा हम बाहर घूम के आते हैं, आई थिंक वी नीड अ ब्रेक। मैंने कहा हाँ, तो गए। संगत जी, इतना अच्छा ट्रिप गुरुजी ने बख्शा। हम पूरा ड्राइव डाउन करके गए, बीचेस पे गए, मतलब इतनी दात बख्शी गुरुजी ने, मैं बता नहीं सकती कि, और बच्चे इतने खुश, इतना खुश मैंने उनको नहीं देखा शायद। मैंने अपने आप को एक अलग ही रूप में देखा बच्चों के साथ। वो भी खुश थे, मैं भी, और मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि कितने अच्छे पल जो हम बिता सकते हैं, कितना खो रहे हैं अपने नेचर में बदलाव लाके। गुरुजी जो मेरे नेचर में बदलाव ला रहे हैं, मेरे अंदर बदलाव जो ला रहे हैं, वो कितना खूबसूरत है। और खाली उसी से ही आसपास की चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। परेशानियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं, बट वो भी धीरे धीरे ही ठीक होती हैं ना। संगत जी, सबसे पहले तो अपना आपा ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और गुरुजी शायद मुझ पे ही पहले काम कर रहे हैं। पहले हेल्थ ठीक कर रहे हैं, परिवार की हेल्थ ठीक कर रहे हैं, अंदर की हेल्थ ठीक कर रहे हैं, दिमाग की हेल्थ ठीक कर रहे हैं, और धीरे धीरे फिर वो अपनी ब्लेसिंग्स हर चीज़ में दिखा रहे हैं। आई थिंक आज मैं सांस भी ले पा रही हूँ तो उनकी वजह से, क्योंकि मुझे तो सांस आनी बंद हो गई थी। ऐसा लगता था मैं घुट रही हूँ 24 घंटे, नेगेटिव ही नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव देखना, हर चीज़ में नेगेटिव देख के चलना। और संगत जी, मतलब हम लोग बीच पे बैठे हुए थे और आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे रास्ते में जब ड्राइव कर रही थी, मुझे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स, मैंने इतनी ब्लेसिंग्स कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा था, और मैं बोल के गई थी, गुरुजी आप ही हमारे साथ ही चलिएगा, और उन्होंने हर पल एहसास दिलाया कि वो अंग संग साथ हैं। इनफैक्ट बीच पे जहाँ पे जनरली सीगुल होते हैं, वहाँ पे मुझे कबूतर दर्शन दिए गुरुपा ने। पूरा राउंड मैंने पिक्चर्स भी ली, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना प्यारा 2-3 दिन ट्रिप मैंने बच्चों के साथ इतना एंजॉय किया, हम लोग एज अ फैमिली। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, संगत जी, कितने दिनों बाद हम लोग ऐसे गए। हम थोड़े इंडिया के ट्रिप्स तो लगते रहते हैं, लेकिन 1-1.5 साल से बड़ी परेशानियों में कुछ नहीं हो पा रहा था, और वो अगर बनता भी था तो फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल ही लगता था आना जाना, बच्चों को संभालना। बट आई थिंक गुरुजी ने मेरा पर्सपेक्टिव इतना चेंज कर दिया, और मैं बहुत खुश हूँ ये अपना चेंज पर्सपेक्टिव देख के, अपना नेचर देख के। शायद मुझे उन्होंने अंदर से बहुत ठंडक पहुँचा दी है, मुझे अंदर से उन्होंने बहुत हील कर दिया है, और वो कर रहे हैं। और क्योंकि मैं हील हो रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने परिवार को भी हील कर पा रही हूँ, एक अलग तरीके से चीज़ों को देख पा रही हूँ। तो उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हमारे साथ चलने का शुक्राना गुरुजी, संग संग साथ रहने का शुक्राना, और इतने अच्छा ट्रिप दिलाने का शुक्राना। आप सब जानते हैं आपको कब क्या बख्शना है, जो नहीं भी होता है उससे भी ज़्यादा आप दे देते हैं हर बारी। क्या बोलूँ मैं, बस यही है कि आप अपनी दात बख्शते रहना गुरुपा, अपनी नेमत, अपनी मेहर घर परिवार संसार पे रखिएगा, सब संगत परिवार पे रखिएगा गुरुपा। आप साथ होते हैं तो लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, शायद आपका साथ ही नहीं था तभी इतनी भटक रही थी मैं बहुत ज़्यादा। एक एनर्जी इतनी जो स्कैटर्ड थी, उसको आप चैनलाइज कर रहे हैं गुरुजी, उसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना।
छोटी छोटी इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरु जी। बहुत पॉजिटिव है। आप मन में जो बातें मुंह पे आती भी नहीं हैं, आपसे जिन बातों के बारे में अरदास भी नहीं कर पाती हूँ, आप उनको भी जानते हैं और उनसे रिलेटेड भी इतने मैसेजेस, इतने सत्संग आप सुना देते हैं गुरु जी। मैं क्या बोलूँ, बिन बोले ही आप इतना कुछ जानते हैं। बस संगत जी, यही खुशी जो गुरु जी ने अभी दी, जो उनकी दात है, वही मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहती थी। और मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी। और अनंतम 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 शुक्रिया मेरे गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मन से तो मैं हर टाइम करती रहती हूँ, दिन रात। शायद एक ऐसी चीज़ है कि मन से हर टाइम यही निकलता है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आंसू भी मेरे अब खुशी के आंसू निकलते हैं गुरुजी। अब दुख के आंसू नहीं निकलते, तकलीफ के आंसू नहीं निकलते, अब खुशी के ही आंसू निकलते हैं। जैसे आपने इतना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर से, आपने इतने कष्टों से मुझे निकाला है, सबको हेल्थ बख्शी है आपने, क्या कुछ से गुजर के आपने अपनी शरण में लिया और किस तरीके से आपने संभाला है, वो सब मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया है संगत परिवार को। उन सभी चीज़ों के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल। थैंक यू सोनू अंकल, आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर देते हैं। बहुत बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, बहुत स्मूथ हो जाते हैं। मतलब ये गुरु जी का आशीर्वाद ही है कि इतनी आसानी से वो अपनी नेमतें, अपनी कृपा संगत परिवार से मेरे से शेयर करवा देते हैं। नहीं तो मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है जिसके थ्रू मैं ये चीज़ कर पाऊँ। उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। एक तरह से सत्संग पर जो सत्संग मैं आपके चैनल पे सुनती हूँ वही मेरे लिए सत्संग है। मैं यहाँ तो सत्संग में जा भी नहीं पाती हूँ, पता नहीं होते भी हैं यहाँ पर या नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो उसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत को सबसे पहले हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, ये हम सभी संगत जी भली भांति जानते हैं। अनंतम शुक्राना आंटी जी, आपने अपना सत्संग शेयर किया है, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 40 दिन शुक्राना सत्संग का आज ये 13th डे है, दिसंबर 9। सबसे पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना मालिक। गुरु जी का पावन मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना 13th डे का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। गुरु जी ने जो 40 दिन शुक्राना सत्संग के लिए आदेश दिया है, वो गुरु जी सेवा अपने आप ही लेंगे। और जैसे कि आज मैं सत्संग सुन रही थी ऑफिस में, साथ में काम कर रही थी और साथ में एयरपॉड्स लगा के सत्संग सुन रही थी। तो उसमें उन्होंने, एक आंटी जी कह रही थी कि उनका लोटा जैसे साफ़ नहीं हो रहा, तो उन्होंने इमली के पानी में लोटे को भिगो कर रखा और उनका लोटा बिल्कुल ही साफ़ हो गया। मेरा भी, मैं लोटा जो गिलास है तांबे का, क्लीन करने की कोशिश करती हूँ नींबू के साथ, नमक के साथ, क्योंकि यहाँ कनाडा में तो कोई जैसे बर्तन साफ़ करने के लिए जो राख होती है वो नहीं मिलती है। तो मेरा पहले नींबू और नमक के साथ साफ़ हो जाता था, पर अब थोड़ा
साफ़ नहीं होता अच्छे से। तो मैंने सत्संग सुना तो उसमें उन्होंने बताया कि इमली के पानी में उन्होंने भिगो के रखा तो उनका लोटा बिल्कुल 2 मिनट में चमकने लग गया। उनको अच्छे से रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जस्ट सॉफ्टली उन्होंने क्लीन किया तो क्लीन हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शाम को भी जब मैं सत्संग रास्ते में सुनती आ रही थी ड्राइव करते हुए, तो उसमें था कि जैसे कि मैंने भी पहले गुरु जी से दीक्षा ली हुई थी। तो फिर 2023 में दिसंबर में गुरु जी ने अपने चरणों के साथ अपनी इस बेटी को जोड़ा। और तो मेरे भी मन में ये ख्याल था कि मैं पहले मंत्र जाप करती थी, मैंने भी नामदान लिया हुआ था। तो ऐसे आई डोंट नो कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो पहले भी मैंने सत्संग सुना था, आज भी ये सत्संग दोबारा मेरे को सुनने को मिला कि उन्होंने भी पहले नामदान लिया हुआ था। तो उन्होंने वो भी पहले साईं बाबा को मानती थी। तो फिर गुरुजी ने उन्हें टेलीपैथी के साथ बताया कि सब ही साईं बाबा भी गुरुजी और साईं बाबा एक हैं, गुरुजी और राधा स्वामी जी बाबा भी एक हैं, सभी एक हैं। और किसी भी तरह की कोई मन में वहम नहीं रखना, गुरुजी में ही सब हैं। तो वैसे तो नामदान भी मैंने शिव जी का ही मंत्र जाप करती थी, शिव जी का ही लिया हुआ था। पर जैसे कि आज भी दोबारा सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि ऐसे वहम वाली कोई बात नहीं है, कि उन गुरुजी ही सब हैं, गुरुजी में ही सब हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब सत्संग सुन रही थी तो मेरे साथ साथ 777 की ब्लेसिंग्स साथ साथ ही जा रही थी। 888, 777, 999 की ब्लेसिंग्स सारे रास्ते में मेरे साथ साथ जा रही थी। और जैसे मैंने कल वाले सत्संग में बताया कि मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को साथ लेकर उनका बर्थडे था, उनको ट्रीट के लिए लेके गई। तो डोसा खाया कल। और आज भी मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो सारे हम तीनों बहन भाइयों और आगे भांजी और भांजा और मेरे भाभी सभी ने हम इकट्ठे होके बर्थडे जैसे सेलिब्रेशन के लिए गए। तो डोसा खाया। तो आज भी मैंने चावल और रवा वाला डोसा खाया। मुझे बहुत बहुत बैड फील हो रहा है कि गुरुजी ने चावल खाने से मना किया था और मैं 2 दिन से लगातार चावल खा रही हूँ। और आज मेरी हालत ये है कि मेरी लेफ़्ट लेग जो है बहुत दर्द है, मैं नहीं चल सकती। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मेरे को ठीक कर दीजिए। आगे से मैं ख्याल रखूँगी, जितना मैं अवॉइड कर सकती हूँ मैं उतना अवॉइड करूँगी, नहीं खाऊँगी जानबूझ। जब मुझे मालूम है तो मैं उसको नहीं खाऊँगी। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। और मेरे मैं तो बिल्कुल स्टक हो गई हूँ, मेरे से कुछ नहीं बन रहा। अगर बैठ के उठती हूँ तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है। आप सभी के कष्ट काट रहे हैं और आपने इस परिवार के, अपनी इस बेटी के परिवार के भी बहुत कष्ट काटे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आपके ही कारण ये परिवार जिंदा है। ये परिवार फिर भी अपना सभी काम कर रहे हैं। नहीं तो पता नहीं, अगर आप हाथ ना थामते तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं इस परिवार का क्या होता, ये परिवार बिखर जाता। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मालिक। हर पल के लिए, हर सांस के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपने सत्संग में बैठने का आदेश देने के लिए शुक्राना, अपना लंगर प्रसाद
की ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, 777 की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। हर पल आप रक्षा करते हो, उस हर पल पल का शुक्राना। हे मेरे महाराज, हे मेरे सतगुरु जी महाराज, हर पल अपने इस बच्ची का हाथ पकड़ के रखना, अपनी सारी संगत का हाथ पकड़ के रखना। सोनू भैया जो इतना सेवा कर रहे हैं, उनका और उनके परिवार का हाथ हमेशा थाम के रखना। हे महाराज, कभी गलत रास्ते पे ना जाएं, हमेशा सही रास्ते पे रहें। अपने बच्चों को अपने तरीके से जैसे आप चलाना चाहते हो वैसे ही चलाइए, किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें। जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो भी ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनको भी आप टेलीपैथी से उनके भी मन में ये बात डालें कि ये वो ना करें, किसी का बुरा ना करें और सही रास्ते पे चलें। हे महाराज, कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। जो कोई गलत रास्ते पे जा रहा है उसको सीधे रास्ते पे ले आइए महाराज। मेहर करो महाराज, मेहर करो। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज का यहीं पर विराम देती हूँ और कल को अपना 14th डे का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। आपका बहुत बहुत शुक्राना सोनू भैया, आप मेरे 40 डेज़ का सत्संग शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं डायरी में लिख लेती थी और इकट्ठा ही सारा जो मेरे 2-3 दिन का लगातार बनता था शुक्राना सत्संग मैं आपके ऑन जैसे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही थी। पर ऑफिस जाना और सारा सब कुछ के कारण, कुछ टाइम डिफरेंस के कारण मैं शेयर नहीं कर पा रही, इसलिए मैं आपको ये तकलीफ़ दे रही हूँ। मैं आपको वॉइस मैसेज भेज रही हूँ ताकि आप ये मेरा मैसेज गुरुजी का शुक्राना सत्संग सभी संगत जी के साथ और गुरुजी के साथ शेयर करता हूँ। आपका कोटि कोटि बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी के पावन मंत्र के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी। वी लव यू गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। अपना ख्याल रखिए, आप भी इतना सबके कष्ट काटते हैं, आप भी अपना ख्याल रखिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8766। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी। आज सोमवार का दिन है और बड़े दिनों बाद मुझे भी शांति मिली है कि मैं शांति से बैठ के एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कुछ पता नहीं। जो गुरु जी कहेंगे, जो गुरु जी का आदेश होगा वो बोलूँगी। शुक्राना, रोज़ का शुक्राना। गुरुजी ने जो दिया है, जितना दिया है, बहुत दिया है और आगे भी गुरुजी जो देंगे बेहतरीन देंगे। बस सब कहते हैं गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी से अरदास करो। तो संगत जी, गुरुजी से क्या अरदास करें? गुरुजी से जब हम जुड़ गए, गुरुजी को सब पता है हमें कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। तो मुझे नहीं लगता मुझे गुरुजी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत है। सब कुछ शांति है, जो है हम अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ, कोई काम हमारे आपकी कृपा से रुकते नहीं हैं, कहीं ना कहीं से वो काम पूरे हो जाते हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कमी है जीवन में वो भी आपको पता है और बहुत जल्द आप उसको दूर भी करेंगे,
वो भी हम जानते हैं गुरुजी, क्योंकि हर पिता अपनी बेटी को बेहतरीन देने की कोशिश करता है। और आप तो जानो जाने गुरुजी, आप कैसे अपनी बेटी को भूलेंगे। बस अपनी बेटी पर, अपने बच्चों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी। बेटे के बोर्ड्स हैं आपके, मालूम है, आप उसके अंग संग हैं। आप उसको एकाग्रता देंगे, आप उसको बुद्धि देंगे, आप उसको एकाग्रचित रखेंगे, जिससे वो पढ़ाई करेगा गुरुजी, उसके अंग संग रहेंगे। छोटा बेटा आपका चंचल है, आप जानते हो, पर फिर भी आप हमेशा उसके अंग संग रहते हो गुरुजी, अपनी कृपा बना के रखते हो गुरुजी। और ऐसे ही आप उस पर भी अपनी कृपा बना के रखोगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब आपने अपने आप से जोड़ लिया है गुरुजी, तो जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। विश्वास है आपके ऊपर, आपकी कृपा के ऊपर, विश्वास है अपने पिता के ऊपर। एक पिता अपनी बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं देगा, जीवन में कोई तकलीफ नहीं होने देगा। बाहरी शक्तियाँ, ब्लैक मैजिक, ये वो, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। बस मुझे ये पता है कि आप मेरे और मेरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा हैं। आपने बोला है मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, और आप मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ हमेशा हैं। तो जब आप साथ हैं तो किसी चीज़ की क्या कमी और किसी चीज़ का क्या डर। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा का हाथ बनाए रखिए गुरुजी, और हमेशा हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहिए गुरुजी, सही रास्ता दिखाइए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी हमारी ही भलाई होगी। इतना विश्वास मुझे अपने गुरु पापे है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी सभी संगत पे अपना ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा रखिए गुरुजी, हमेशा रखिए। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पता नहीं क्यों मेरा दिल भर भर के आ रहा है कि मैं बहुत रो। संगत जी, 5 महीने पहला मेरी मम्मी भी इस दुनिया से चली गई मुझे छोड़ के। संगत जी, खुद को मैं बहुत अकेला महसूस करती। आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आई। बस गुरुजी के सामने बैठ के यही बोल रही थी कि गुरुपा, आप ही मेरी बच्ची के नानू हो, माँ हो, मामा हो, भाई, सब कुछ आप ही हो। जब मेरी बच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मम्मी फटाफट लेकर आते थे। अब मेरी ना मम्मी है ना पापा। मेरा भाई है, उसके साथ भी कुछ खास नहीं बनती मेरी, उसकी भी ज़्यादा बड़ी बहन के साथ बनती। गुरुपा, आज मैं गुरुपा से ही बातें कर रही थी कि गुरुपा, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। ऐसे में अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, पर संगत जी, मैं एक रेंट के मकान में रह रही हूँ, जो बीच में सभी और किराएदार भी रहते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे मंत्र जाप करने में, पाठ करने में। सुबह उठने में भी बहुत अमृत वेला सोचती हूँ करने को, पर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जहाँ हम रेंट पे रहते हैं वो छोटा सा घर है, वहीं पे मेरे सासू मम्मी सोते हैं, तो मैं नहीं कर पा रही अमृत वेले। संगत जी, आज मैं बहुत
परेशान थे संगत जी, इसलिए सोचा कि कोई भी सत्संग नहीं अभी मेरा नया, तो दिल रो रहा था, बार बार कह रहा था कि सत्संग शेयर कर। आज मेरा दिल भर कर आ रहा था, तो इसलिए बस मैंने ये सत्संग शेयर कर। बस गुरु जी की कृपा से मुझे एक अच्छा सा घर ब्लेस हो जाए संगत जी, और मेरे पति जो उसके सर पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ वो भी सब उतर जाए, फिर हम सब हैप्पी फैमिली हैं गुरु पा के साथ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी, सोनू अंकल जी, बस गुरु पा से मेरी इतनी विनती है कि वो मुझे एक घर ब्लेस कर दें, और मेरे पति के सर पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो सारा दिन परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। एक दिन गुरुजी ने उन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था संगत जी, भी चलो लोन आ जाएगा तो हम अपना छोटा सा घर पा लेंगे, बट 15-20 हज़ार रुपया उसमें हमारा खर्च हो गया, तो लोन हमारा कैंसिल हो गया संगत जी, क्योंकि मेरे पति की सैलरी भी इतनी नहीं है। तो एक दिन खुशी की खबर मेरे पति ने सुनाई, अंकल जी ने, कि बोले पूजा, गुरुजी की कृपा से हमारा भी कॉल आ गया है लोन के लिए, बट संगत जी उनको 2-2.5 लाख रुपए चाहिए थे, जो हमारे पास इस टाइम नहीं है। पता नहीं हम टाइम पास भी कैसे कर रहे हैं। वैसे जब से मैंने गुरुजी की सेवा शुरू की है, पूजा शुरू की है, तब से मैं बहुत हैप्पी रहने लगी हूँ। बस जो मेरे पति और मेरे सासू माँ हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, घर खर्च के लिए बहुत परेशान रहते हैं हम। मुझे मेरे बच्चे की ख्वाहिशें मारनी पड़ रही हैं संगत जी। बस गुरुजी से यही विनती है कि गुरुपा मेरे पति का जल्दी से जल्दी कर्जा उतर जाए और एक अच्छा सा घर हमें ब्लेस हो जाए, इस रेंट के घर से हमें एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाए। बस मेरा यही आज दुख भरा सत्संग आज मेरा यही था संगत जी, जो बार बार मेरा दिल कर रहा था कि मैं सत्संग ये वाली शेयर करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आई लव यू। आपकी सेवा करके मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ गुरुपा। बस मेरे से जितना हो पाता है मैं उतनी आपकी सेवा कर लेती हूँ। अगर मुझसे कोई सेवा में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, या मुझे बता देना कि मैं आपकी सेवा सही ढंग से कर रही हूँ कि नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। आप भी अपना ध्यान रखा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7618। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सोनू अंकल। आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं एक मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। तो आज मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, हम लोग मैं मेरी फ्रेंड एक छोटा सा काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग एक शॉप परचेज़ करना था, बट वो हमारी वहाँ पे डील नहीं हुई, तो हम दोनों थोड़े से अपसेट से हो गए और हम लोग कहीं बैठ के चाय पीने लग गए कि चलो लेट्स सी क्या होता है। तो बैठे बैठे दिमाग में आया कि क्या करें, तो वो कहती चल मूवी चलते हैं। तो मैंने कहा उसे कि हम लोग शिरडी जाने का प्लान बना रहे थे ना, तो चल हम कोई वहाँ तो जा नहीं पाए, लेकिन यहाँ कहीं मंदिर में चलते हैं। तो संगत जी हम दोनों यहाँ से निकले और मैप पे हमने वो शिरडी का मंदिर का डाला और हम लोग निकल पड़े। हम लोग मे बी हाफ एन आवर में हम पहुँचे। और हम लोग तो संगत जी हम लोग शिरडी साईं बाबा के मंदिर में गए थे, लेकिन जिस मंदिर में हम लोग पहले गए वो नरसिम्हा रॉय भगवान जी का मंदिर था और वो मंदिर 5 बजे खुलता है और हम लोग 3:45 बजे वहाँ पहुँच गए। तो एक पंडित जी बोलते कि नहीं 5 बजे ही खुलेगा आपको, बट नहीं खुलने अभी नहीं दर्शन हो सकते, 5 बजे आप आओ, 5 बजे दर्शन होंगे। तो मन में ऐसे बोला मैं, गुरुजी यहाँ इतनी दूर भी आए और आपके दर्शन भी नहीं हो रहे,
तो संगत जी एकदम एक अंकल, पंडित जी अंकल अंदर से आए कोहरे से। उन्होंने कहा रुको, मैं तुम्हें दर्शन करवाता हूँ। संगत जी आई कांट बिलीव दिस कि वो पंडित जी इतने सुंदर थे और उन्होंने हमारी पूरी दरबार में पूजा करवाई और एक छोटा सा हवन टाइप प्रतिज्ञा ली और इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा। जो पंडित जी 5 बजे दरबार खोलते हैं, उन्होंने हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड को संकल्प करवाया, पूरे अच्छे से पूजा करवाई। और ये गुरुजी नहीं तो और क्या है, जो कि 5 बजे पट खुलने थे, वो पंडित जी ने हमें खुद अंदर बुला के प्रॉपर पूजा करवाई। और उस मंदिर में हम लोगों की सिवा कोई भी नहीं था संगत जी, कोई भी नहीं था। और फिर हमने उनको पूछा पंडित जी कि साईं बाबा मंदिर कहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि इस तरफ को आप बाहर निकलोगे तो राइट साइड में हो। और उसके बाद फिर हम लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, सो आई एम सो हैप्पी कि अब लग रहा है कि हमारा काम जरूर हो जाएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं हमें और इसी तरह गुरुजी सबको ब्लेस करें। तो बहुत अच्छा दिन था आज संगत जी, हमारा बहुत अच्छा दिन था। हम लोग दोनों बहुत अपसेट हो गए थे कि पता नहीं काम होगा कि नहीं, लेकिन वहाँ पे जब अपने आप सब चीज़ें और जो हमारे मन में चल रही थी वही पंडित जी ने सब अपने आप बोल दी। तो गुरुजी ही थे और कौन था। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सदा ही हमारे साथ ऐसे ही बने रहना और पूरी संगत को भी ऐसे ही ब्लेस करना और सोनू अंकल को भी ब्लेस करना, जो इतने प्यार से हमें सत्संग हमारे शेयर करते हैं, अपना इतना काम देखते हैं और हमें भी इतना टाइम देते हैं। तो शुक्राना सोनू अंकल आपका भी। इसी के साथ मैं अपना वाणी को यहीं विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। सो कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी। शुक्राना संगत जी, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। डिस्टर्बेंस थोड़ी सी हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8276 नंबर से ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है जो सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं दिव्या, मुंबई से, गुरुपा की बेटी, आज अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो अभी रिसेंट में हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं मैंने, भैया प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। और आज का जो सत्संग है वो शेयर करने से पहले मैं पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हालांकि गुरुपा की ब्लेसिंग शेयर करने में मैं हमेशा असमर्थ रहती हूँ। गुरुपा की जो भी उनके लिए मेरी फीलिंग्स है, जो भी श्रद्धा है, जो भी मन में है, उन भावों को व्यक्त करने के लिए मैं हमेशा ही अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास हमेशा शब्दों की कमी रहती है अपने भावनाओं को बताने के लिए। वो गुरुपा के लिए भी वही है। मैं बहुत मन से गुरुपा के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा, अपनी प्यार को दर्शाते हुए उनकी एक ब्लेसिंग्स को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है। हुआ क्या कि काफ़ी दिनों से मेरे हॉल के विंडो पे, बेडरूम के विंडो पे और यहाँ तक कि किचन के विंडो पे भी काफ़ी टाइम से कबूतर बहुत आ रहे थे और उन बहुत आवाज़ कर रहे थे। तो कबूतर यहाँ पे मैं जब से शिफ्ट में हुई हूँ, ये रेंट का घर है मेरा, तब से है। मैं शुरू से ही देखती आई हूँ यहाँ पे। तो जब भी देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि हाँ ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। लेकिन तब पहले वो सिर्फ हॉल पे ही थे, बट कुछ दिनों से वो तीनों मेरे घर के तीनों विंडो पे ही हैं, बेडरूम, किचन, हॉल। तो
तो और काफ़ी आवाज़ कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और कुछ दिनों से हम बीमार भी हैं, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल भी बीमार थे, तो तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और कुछ एक चीज़ें होती हैं ना जो दिमाग में बैठी रहती हैं। तो बहुत पहले किसी ने कहा था कि कबूतर का आवाज़ करना अच्छा नहीं होता, तो वो दिमाग में बार बार क्लिक कर रहा था। तो जब भी वो लोग आवाज़ कर रहे थे तो मैं विंडो के पास जाके उन्हें भगा दे रही थी, और कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ रहा था कि हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है ऐसा। बट ये जो मेरे मन में चल रहा था कहीं, और मैं इससे परेशान थी, इस परेशानी को दूर करने के लिए गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जो कि वो सत्संग मेरे सामने कई बार पॉपअप हो रहा था, और वो सोनू भैया के चैनल का था नहीं, तो मैं ज़्यादातर सिर्फ ये सोनू भैया के चैनल का ही सुनती हूँ, और दूसरा आता भी है तो नहीं सुनती उतना, और उसे इग्नोर कर रही थी। जब बहुत बार आता है तभी देखती थी। तो ऐसा ही हुआ कि वो कई बार सामने आ रहा, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, फिर आया तो उसमें आया कि 5 मिनट ही सुन बट सुन। फिर ऐसा था तो मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया, और उसका पहला सत्संग ही कबूतर से ही रिलेटेड था, और उसमें वही चीज़ें थी जो मेरे मन में चल रही थी। उन्होंने भी उसमें जो संगत जी थी उन्होंने भी सत्संग में कबूतर से ही रिलेटेड जो भी कि उन्होंने घोंसले बनाए थे और वहाँ पे थे, और उन कबूतर ने अंडे दिए थे बट वो बचे नहीं, ऐसा जो भी। तो उन्होंने जो बताया है उससे मुझे ये समझ में आया कि हाँ वो है, बट वो हमारी प्रोटेक्शन में है, जिसको गुरुपा ने हमारे लिए भेजा है। तो मेरे घर के चारों तरफ अभी कबूतर कंटिन्यू जो रह रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि गुरुपा बता रहे हैं कि तू परेशान मत हो, ये मेरा प्रोटेक्शन लेयर है, गुरुपा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और तभी मेरे दिमाग में फिर आया, और मैं फिर मेरी परेशानी सचमुच दूर हो गई। मैं खुश हो गई इस बात से, और समझ गई कि हाँ, और गुरुपा ऐसे मेरे हर एक मन का, ऐसे ही मन में उठे हुए हर सवाल का जवाब देते हैं। ये तो सारी संगत के साथ भी होता ही होगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। हुआ क्या था कि धनतेरस के एक दिन पहले मेरे घर के मेन डोर के जो बाहर है, तो मैं सुबह उठ के अपने घर की सफाई कर रही थी, झाड़ू पोछा लगाई, और मैंने बाहर भी सोचा कि बाहर मेन डोर भी क्लीन कर लूँ। मेन डोर क्लीन करने के लिए मैंने डोर ओपन किया, और दरवाजे के सामने ही जस्ट किसी ने वहाँ पे सेफ्टी पिन ऐसे 3 एक में ऐसे फंसा के गिराए हुए थे, जो कि मैं पहले कभी सुनी नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया हुआ है। बट जस्ट उसके 1-2 दिन पहले ही ऐसी ही कुछ रिलेटेड बात मेरे सामने आई थी। मैंने किसी से सुना था कि इस टाइम पे भी लोग करते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह, कोई सुई गिराकर, कोई निडल गिराकर, और कोई सेफ्टी पिन गिरा के। तो वो दिमाग में मेरे क्लिक किया कि मेरे घर के सामने यहाँ पे एकदम डोर के सामने ऐसे गिरा हुआ था। पहले तो मैं डर गई, फिर मैंने गुरुपा को याद किया, और उनका नाम लेकर के मैंने उसे उठाया और डस्टबिन में डालकर बाहर ही छोड़ दिया, बाहर डस्टबिन में ही छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपना काम करके चारों तरफ जल प्रसाद के छींटे मारे। फिर तभी मुझे ये भी याद आया कि हाँ, इसीलिए शायद गुरुपा ने मेरे घर के चारों तरफ अपनी प्रोटेक्शन लेयर बना के रखी है। और उसकी जस्ट एक दिन पहले से ही मेरे घर में बटरफ्लाइज बहुत आ रहे थे, हमेशा रात को आते थे, दिन भर रहेंगे, कभी तो पूरे 2 दिन तक थे, कभी वो अचानक से गायब हो जाती थी, फिर आ जाती थी वही ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। और बस वो कल कंटिन्यू 2-3 दिनों थी, और कल से नहीं है, कल से वो हमारे घर में नहीं है, और मैं ढूंढ ही रही हूँ कि वो अचानक से कहाँ चली गई। और रात तक थी और सुबह नहीं दिखी मुझे। तो इस तरह से गुरुपा हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ों से। गुरुपा कहते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं हूँ। तो कहते हैं तो वो हमारे साथ रहते भी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा, और मेरे साथ मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई बहन, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना, सदा हमारे साथ रहना। गुरुपा कहते भी हैं कि तू चिंता मत कर,
तेरे पूरे परिवार के साथ में हूँ और मैं सबको देख रहा हूँ। इस अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी ने 40 दिन तक 40 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की है, जिसके तहत अनु आंटी जी हमें यूएस से ऑडियो फाइल में अपना सत्संग रोज शेयर कर रहे हैं। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जी, रब जी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी अनंत ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपकी हर कृपा का, हर एहसास का, हर अंग संग रहने के एहसास दिलाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जब याद करो गुरुजी महाराज आप तब आए हो, आपका उसका कोटि कोटान शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अभी बाहर से आई हूँ और मेरे डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं ज़्यादा दिन तक एक्सर्ट कर सकती। तो जेट लैग वगैरह तो हम भूल ही गए थे, बट अदर देन दैट बहुत ही एक्सर्शन था। लेकिन मेरे डैडी की तबीयत ऐसी हो गई थी, बहुत क्रिटिकलिटीज़ आ गई थी। ऑल सडन पता नहीं चला कैसे क्या, शायद उनके कोई कर्म, कोई कष्ट काटना होगा गुरुजी महाराज ने। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपना खुद चेकअप करा रही थी, मेरे को जब पता चला कि बहुत ही क्रिटिकलिटीज़ आ गई हैं, बट वो आंसू ही नहीं रुक रहे थे सब। वहाँ पे भी कुछ फैमिली मेम्बर्स थे और तो मैंने बस गुरुजी महाराज को याद कर और बोला, गुरुजी महाराज आप मेरे साथ ही हो, मुझे बस फील करा दो। मैं कभी ऐसे कभी नहीं बोला गुरुजी महाराज को, क्योंकि मुझे उन पे पूरा यकीन है। हर समय मेरे पास उनकी प्रेजेंस होती ही है। मैंने बस उनको याद करा और सो आउट ऑफ नोवेयर गुरुजी महाराज ने मेरे को प्रेजेंस फील कराई। मेरे पास एक छोटा सा वाइट फेदर हॉस्पिटल के अंदर, जो कि मतलब चमत्कारिक ही है हम सबके लिए। मेरे लिए तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी महाराज ने मन में डाला सब ठीक हो जाएगा और मेरे को मैसेजेस आए कि ब्लेसिंग्स नंबर, एंजल नंबर्स दिखेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूं गुरुजी महाराज उतना कम है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे पता है आप बिल्कुल अंग संग हैं, साथ हैं गुरुजी महाराज। ऐसे आशीर्वाद बना के रखना, सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज, अच्छे मार्ग पे चलाना, सद्मार्ग पे चलाना, कोई गलत कर्म ना हो ताकि कर्म ना बिगड़े। अब आपने हाथ थाम लिया है तो गुरुजी महाराज मैं तो जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति पाना चाहती हूँ गुरुजी महाराज।
और ऐसे ही कर्म करवाना कि आपके चरणों में जगह मिले गुरुजी महाराज, ऐसे ही कर्म करवाना। संगत जी और सोनू अंकल, गुरुजी महाराज, मुझे पता है थोड़ी डिस्टर्बेंस रही है या मुझसे कुछ बोलने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी महाराज आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा, हम सब पे ऐसी मेहर बनाइएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरु प्यारी संगत जी, हमें पूरा विश्वास है गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी तक ज़रूर पहुंची है। गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप कर आज के इस सत्संग को विराम करेंगे। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अपना शुक्राना अर्पित कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।